तो जी हमारे सामने है वो कारागृह जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चलिए, तो अभी हमारी यात्रा जो है वो शुरू हो रही है एंड एक-एक करके हम सारी चीज़ें देखेंगे। काफ़ी कुछ उन्होंने इन डिटेल में बताया है, तो हर एक जगह पे जाएँगे, वहाँ पर हम जाएँगे, उसके महत्व देखेंगे, उसके महत्व के बारे में जानेंगे, देखेंगे, मज़ा आएगा। तो जी, सबसे पहले हम जा रहे हैं राधा मोहन जी के दर्शन करने के लिए एंड ठीक इस तरीके की जो है ना भगवान का मंदिर वृंदावन में भी है और ठीक इसी तरीके का मंदिर यहाँ पे भी बनाया है। कहा जाता है दैट कि एग्जैक्ट सेम है, जैसे एक गेट वहाँ पे निकली हुई है तो वो भी यहाँ पर है, एक गेट ज़्यादा है तो वो भी यहाँ पर है, मतलब डिट्टो चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई गई हैं। तो उसके दर्शन हम करेंगे राधा मोहन जी के, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये हमारी पहली क्या कहा जाए दैट कि पहला डेस्टिनेशन होगा राधा मोहन जी का। जाते जाते बीच में जो है ना इस तरीके के कुछ रेस्ट करने के स्पॉट्स हैं, ऐसे बैठने की जो है ना काफ़ी सारी जगह हैं। तो चलते चलते अगर आपको रेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत से फूल हैं, पौधे हैं एंड बड़ा ही मस्त है एकदम। तो अभी यहाँ से हम चढ़ के ऐसे सीधा जाएंगे एंड राधा मोहन जी के दर्शन करेंगे। चलिए, तो भैया ये है हमारे राधा मोहन जी का मंदिर एंड यहाँ से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर कथा जो है प्रभु जी ने हमें सुनाई एंड इस मंदिर की जो है स्थापना किस तरीके से हुई, इस तरीके से मतलब यहाँ वाले नहीं, एक्चुअल जो वृंदावन का है वो किस तरीके से हुई, उसकी कथा जो है सुनाई। बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, बस ये अपनी जो मंडली है इसके साथ हम चलेंगे एंड भगवान के दर्शन करते रहेंगे। हरि बोल। तो जी, अब हम जा रहे हैं कृष्ण भगवान के जन्म स्थान के दर्शन करने के लिए एंड ये यहाँ से पतला सा रास्ता है, तो यहाँ से जाएंगे एंड देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस। जिन जिन लोगों का वध हुआ ना, भगवान ने वध किया, वो रास्ते पर आएंगे। तो जी चलिए, माइक जो है निकल चुका है और मैंने जो है ना चार्जर लगा दिया है क्योंकि बैटरी जो है आईफोन की थोड़ी सी ड्रेन हो गई थी। अभी फ़िलहाल हम यमुना नदी के तट से जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी भगवान की लीलाएँ हुई थी वो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर उनके दर्शन होंगे हमें। तो लेट्स सी, एक बाय वन करके हम चलते हैं, देखते हैं देखते भैया क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से मैया यशोदा जी का शायद से मेरे ख्याल से घर है या पता नहीं क्या, और नो खैर। कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे भगवान का नामकरण हुआ था भाई? तो जी यहाँ पर ये जो स्थान है ना, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का नामकरण हुआ था। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर है, कृष्ण बलराम नामकरण समारोह, और ये इस तरीके से हुआ था। चलिए, तो यहाँ के दर्शन हो गए हैं एंड अब जो है हम आगे की तरफ जाएंगे एंड आगे जो है यहाँ पे
एक असुर का जो भगवान ने वध किया था ना, तो वो एक स्थान है। तो मैं बताता हूँ आपको। अभी फेस में जो है नहीं दिखाऊंगा क्योंकि माइक जो है नहीं है, तो मोबाइल को बहुत ही नज़दीक में रख कर जो है ना ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूतना वध था, पूतना का वध, ओए पूतना का वध, ये देखिए भाई यहाँ पर पूतना है एंड पूतना का वध भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, है ना। तो ये स्थान यहाँ पर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है भाई? तृणावत्र। ये क्या है? तृणावत्र वध। तो भाई ये भी एक भगवान की लीला हुई थी जहाँ पे तृणावत्र राक्षस का वध भगवान ने किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। हरे कृष्णा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड ये भी कुछ यहाँ पर है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर पता नहीं कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, पता नहीं क्या है ये, लेकिन है कुछ। हाँ जी बोलिए बोलिए। ये आई थिंक मैं श्योर नहीं हूँ, बट जहाँ तक मुझे ये लीला देख के समझ आ रहा है कि जो एक ब्राह्मण आया था, वो राक्षस ही था, वो ब्राह्मण के वेश में आया था, उसको कंस ने भेजा था। अच्छा। मतलब उसको कुछ माया शक्तियाँ उसने सिद्ध की हुई थी कि वो अपनी माया शक्ति से भगवान को मार सकता था ब्राह्मण ओके वो। ओके। तो उसने कुछ भगवान को छेड़ने की कोशिश की थी, मतलब गला दबाने की, तो भगवान ने उसको अपाहिज बना दिया था। ये वो अच्छा। हाँ। ओके। एंड कुछ वो राक्षस का कुछ नाम वगैरह कुछ ध्यान में? ब्राह्मण था वो, ब्राह्मण राक्षस नहीं था। था। अच्छा। बस माया शक्तियाँ थी, तो अच्छा। माया शक्ति उसने सिद्ध की हुई थी, तो उससे भगवान को मारने की कोशिश कर रहा था, तो भगवान ने उसको अपाहिज बना दिया था। ओके। उसको मार से नहीं सकते थे क्योंकि ब्रह्म हत्या लगती थी ब्राह्मण को, ब्रह्म मारने की, हत्या इसलिए उसको लगते थे, अपाहिज सही बना बात दिया है। था। फिर वो अपने गुरु के पास गया था, उनके गुरु का नाम याद नहीं आ रहा, गुरु कौन थे, शुक्राचार्य थे, कौन थे, भगवान को मारने की कोशिश, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, कि मारने की कोशिश की है, इसलिए तुम ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करो तो तुम्हें भगवत धाम की सिद्धि होगी। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू। तो भाई ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन था यहाँ का। चलिए आगे चलते हैं। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हुई हैं ना, तो उन सभी के दर्शन आज जो है ना हम आपको कराएंगे इस ब्लॉग के माध्यम से। बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ पे ऊपर की तरफ अब चलना है। ये है प्रलबासुर वध। प्रलबासुर वध। चल। तो जी हम आ गए हैं एक बार फिर से श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में। आइए अंदर चलते हैं। चलिए जी अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मंदिर से होते हुए। अब हम है ना यहाँ से वहाँ की तरफ जाएंगे एंड अगेन भगवान की कुछ लीलाएं जो हैं वो देखेंगे। बहुत ही सुंदर मंदिर सामने है ना। तो इसकी महत्वता क्या है वो थोड़ा सा पूछना पड़ेगा। क्या है ये? श्री श्री राधा गोविंद देव मंदिर। भाई बहुत ही छोटा सा रास्ता है। ये छोटे से इसमें से जो है ना अभी सबको देख रहा हूँ। चलिए तो भगवान के यहाँ के भी दर्शन हो गए एंड अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एंड अब माइक में आवाज़ नहीं आ रही होगी तो आई एम रियली सॉरी, बट थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। नहीं तो फिर मैं शायद वॉइस ओवर डाल दूंगा जैसा भी ठीक लगे, लेकिन मेरे ख्याल से आवाज़ अच्छी आ रही होगी बिकॉज माइक को आईफोन को बहुत ही क्लोज मैंने रखा हुआ है। तो जी ये है श्री श्री राधा गोकुलानंद जी मंदिर। बढ़िया।
ये गोस्वामी जितने भी थे ना, तो उनकी समाधियाँ हैं ये, इस तरीके से बताया उन्होंने। अभी फ़िलहाल मंदिर के अंदर चलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम पूछ रहे भी हैं लोगों से ना कि उसकी महत्वता क्या है। तुम जाओ ना, आगे आगे जाओ, वो मैं लोगों सब खिंचवा लूँगा वहाँ। तो जी ये है मंदिर एंड यहाँ की मान्यता ये है दैट कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना अपनी राधा जी को मनाया था, तो इस वजह से मन मंदिर, तो यहाँ पे जो है ना भगवान ने राधा जी को मनाया था, ऐसा कुछ ज्ञान दिया गया था। बढ़िया। एंड ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जो है गोपियों के वस्त्र चुराए थे। तो ये वो स्थान है ना, खूबसूरत। जय श्री कृष्ण।